Hello students, welcome to history class 11th. Students, we have discussed about three orders. Now we will discuss the condition of society in England. इंग्लैंड में सोसाइटी की क्या कंडीशन थी 11th सेंचुरी से जो इंग्लैंड है उसमें फ्यूडलिज्म डेवलप हो गया था. फ्यूडलिज्म का पता आपको लग गया क्या होता है. एंग्लो सैक्सन फ्रॉम सेंट्रल यूरोप से जो एंग्लो सैक्सन थे वो यहाँ सेटल हो गए थे. ये 6th सेंचुरी में एंग्लो सैक्सन जो थे इंग्लैंड में सेट हो गए थे. जो इंग्लैंड का नाम है ये एंजल लैंड कहा जाता था 11th सेंचुरी में, जिससे आगे विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी क्रॉस द इंग्लिश चैनल विद एन आर्मी एंड डिफीटेड द सैक्सन किंग ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड के जो सैक्सन किंग थे उनको नॉर्मंडी ने डिफीट कर दिया था और उसके बाद वहाँ पर कब्जा कर लिया था. फ्रॉम दिस टाइम फ्रांस एंड इंग्लैंड वर ऑफन एट वॉर. ये मतलब फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लगातार लड़ाइयाँ ही चलती रहती थी. फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लगातार ये टेंशन ही चलती रहती थी, काफ़ी टाइम तक चलती रही है. विलियम फर्स्ट हैड द लैंड मैप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्शन ऑफ 180 नॉर्मन नोबल्स हु हैड माइग्रेटेड विद हिम. जो विलियम फर्स्ट नॉर्मेडी किंग था उसके साथ जितने भी नोबल्स आए थे उसने क्या किया, उन सभी को इंग्लैंड की लैंड जो थी वो दे दी, बांट के दे दी. लॉर्ड बिकेम द चीफ टीनेंट ऑफ द किंग एंड वर एक्सपेक्टेड टू गिव दम मिलिट्री हेल्प. अब जो लॉर्ड्स थे जिनको उसने ज़मीन दी थी 180 नोबल्स, उसके बदले में उनको जो मिलिट्री हेल्प थी राजा को देनी होती थी. नाइट्स देते थे वो राजा को. The soon begin to gift some of their own lands to knights and who serve there just as they turns out to king. मतलब नाइट्स को जो ज़मीन मिलती थी वो इनसे मिलती लॉर्ड से, और लॉर्ड क्या करते थे अपनी तरफ से ज़मीन दे देते थे और बदले में नाइट्स जो होते थे उनके प्रति वफादार रहते थे. देयर कुड नॉट हाउएवर यूज देयर नाइट फॉर प्राइवेट वारफेयर. अपने प्राइवेट वारफेयर के लिए कभी भी यूज़ नहीं होता था क्योंकि ये फॉरबिडन था इंग्लैंड में. एंग्लो-सैक्सन पीजेंट बिकेम टीनेंट ऑफ वेरियस लेवल ऑफ लैंडलॉर्ड्स. जो एंग्लो-सैक्सन लोग वहाँ रहते थे, जिनको मतलब कि इंग्लैंड में रहते थे, उनको अब टीनेंट फार्मर की तरह काम करना पड़ता था. अब आ गया जी नेक्स्ट के फैक्टर अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस. अब फैक्टर कौन कौन से थे. जो फर्स्ट टू ऑर्डर थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे. देयर वर सेवरल विच वर ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम. उन्होंने सोसाइटी से ज़्यादा टैक्स वसूल करने के लिए नए नए चेंजेस किए. तो चेंजेस उनमें मतलब कुछ चेंजेस इन्वायरमेंट में हुए. अदर वर मोर ड्रामेटिक लाइक चेंजेस इन द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी लैंड यूज़. ये चेंजेस उन्होंने खुद किए, लैंड यूज़ के चेंजेस और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के. these in turn were shaped by and had an effect on the social economic ties between lords and vassal. Let us examine these processes and one by one. अब एक एक ये चेंजेस क्या क्या हुए, इन चेंजेस को हम एक एक करके एग्जामिन करते हैं. तो सबसे पहले इन्वायरमेंट देखते हैं. इन्वायरमेंट से क्या कुछ चेंजेस है सोसाइटी में. तो 5th सेंचुरी से क्या हुआ, 10th सेंचुरी तक यूरोप वाज कवर्ड विद वास्ट फॉरेस्ट. बहुत सारा फॉरेस्ट था. लैंड एग्रीकल्चर के लिए लिमिटेड थी. जैसे पीजेंट जो थे, peasants dissatisfied with their condition could flee from oppression and take refuge in the forest. peasants क्या करते थे, उनकी कंडीशन काफ़ी बुरी थी, बेचारों को टैक्स देना पड़ता था, वो भाग जाते थे जंगलों में. यूरोप जो था काफ़ी कोल्ड क्लाइमेट से गुजरता था. थोड़ा सा टाइम ऐसा आता जब कोल्ड क्लाइमेट होता था, जिससे क्या होता था मतलब लंबी विंटर चलती थी, ग्रोइंग सीजन कम हो जाता था, एग्रीकल्चर बहुत कम होती थी इसकी वजह से. फिर क्या हुआ 11th सेंचुरी में यूरोप में एंटर हुआ वार्म फेज. एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट हुआ, ग्रोइंग सीजन था लॉन्गर हो गया. एंड सॉयल नाउ लेस सब्जेक्टेड टू फ्रॉस्ट कुड बी मोर इजीली प्लोड. अब जहाँ पर फ्रॉस्ट वगैरह होती थी पहले, अब वहाँ पर इजीली प्लोइंग की जा सकती थी, मतलब हल चलाया जा सकता था. Environmental historians have noted that there was significant receding of the forest lines in many parts of Europe. These made expansion of the area under cultivation. So environment का ये चेंज हुआ. उसके बाद लैंड यूज़. लैंड यूज़ में क्या हुआ, नई टेक्निक आ गई सी. वो नई टेक्निक कौन कौन सी थी.
इनिशियली एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वॉज प्रिमिटिव, मतलब खाने के लिए उगाते थे. द ओनली मैकेनिकल एड अवेलेबल फॉर द पीजेंट वाज वुडन प्लो. लकड़ी के हल से खेत जोतते थे वो, और वो जो ऑक्स जो था उसको खींचते थे. दिस प्लो कुड एट बेस्ट स्क्रैचेज द सरफेस. सिर्फ स्क्रैचेस ही कर सकता था लैंड को अर्थ के ऊपर, और ज़्यादा गहराई तक नहीं जा सकता था, जिससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो सके सॉइल की. तो ज़्यादा इसलिए क्या था, यहाँ पर लेबर जो थी, मतलब कि एग्रीकल्चर थी वो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव थी. लेबर का यूज़ होता था, क्योंकि जहाँ फील्ड के ऊपर हल चलाया नहीं जा सकता था, तो फील्ड को खोदने के लिए फील्ड हैड टू बी डग बाय हैंड. मतलब 4 सालों में एक बार फील्ड को हाथों से खोदना पड़ता ताकि नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाए. एंड इनइफेक्टिव मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन वाज यूज. पुराने टाइम में इफेक्टिव मेथड नहीं था क्रॉप रोटेशन का. द लैंड वाज डिवाइडेड हाफ. वन फील्ड वाज प्लांटेड इन ऑटोमन एंड विंटर विद विंटर वीड्स वाइल द अदर वाज लेफ्ट फॉलो. तो कोई ज़्यादा सिस्टम नहीं था, 2 पार्ट्स में डिवाइड था. एक टाइम एक में फसल उगाई, दूसरे टाइम दूसरे में. तो एक में रे और एक में मतलब वीट उगाया जाता था. विद दिस सॉइल स्लोली डिटीरियोरेटेड फ्रॉम फेमिन वर नॉट अनकॉमन. तो सिस्टम ये था कि सॉइल ज़्यादातर डिटीरियोरेट नहीं होती थी, सॉइल की फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं लॉस होती थी, कोई मतलब वो नहीं होता था, फेमाइन यानी कि अकाल नहीं पड़ते थे. क्रॉनिक मेलन्यूट्रिशन अल्टर विद द डिवास्टेशन फेमाइन एंड लाइफ वाज डिफ़िकल्ट फॉर द पुअर. लेकिन जैसे ही मतलब पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ गई खाने की, जिससे क्या हुआ, मतलब कि जो फेमाइन आ गया, मतलब कि फूड की शॉर्टेज पड़ गई, फेमाइन आ गया, अकाल पड़ गया. डिस्पाइट दिस हार्डशिप लॉर्ड्स वर एनेक्सियस टू मैक्सिमाइज द इनकम. अब लॉर्ड्स जो थे उनको ज़्यादा चाहिए था, तो वो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज आउटपुट फ्रॉम द लैंड. मतलब ऐसा नहीं था कि किसान अपनी जितनी लैंड अवेलेबल है उससे ज़्यादा इनकम ले सकें, ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें. द पीजेंट्स वर फोर्स टू ब्रिंग अंडर कल्टिवेशन ऑल द लैंड इन द मैन्योरियल एस्टेट्स. जितनी भी खाली लैंड पड़ी थी उसको खेती के अंदर लाना जरूरी था. स्पेंड मोर टाइम ऑन डूइंग दिस देन दे वर लीगली बाउंड टू डू. द पीजेंट डिड नॉट bow क्वाइटली टू ऑपरेशन. मतलब ये था कि किसानों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को एग्रीकल्चर के अंदर लेके आएँ. जितना वो काम कर सकते उससे ज़्यादा काम कर रहे थे. उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, ओपनली प्रोटेस्ट भी किया, ऐसे ऑपरेसिव मेथड को मानने से इनकार कर दिया कि ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए उनको ज़्यादा काम लिया जा रहा है. दे स्पेंड मोर टाइम कल्टिवेटिंग देयर ऑन फील्ड एंड केप्ट मच ऑफ द प्रोडक्ट दैट लेबर फॉर देमसेल्फ. अब किसान ज़्यादा एजुकेटेड थे वहाँ पर, वो लॉर्ड के लिए ज़्यादा काम नहीं करते थे, वो किसके लिए काम करते थे, अपने लिए. वहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करने की कोशिश करते थे. दे आल्सो अवॉइडिंग परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा अनपेड सर्विसेज. लॉर्ड के यहाँ काम करने से उन्होंने मना कर दिया. दे केम इनटू कन्फ्लिक्ट विद लॉर्ड्स ओवर पैस्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड. मतलब जो खाली लैंड थी, पैस्चर यानी कि चरगाहें, और फॉरेस्ट लैंड, और जो लैंड मतलब खाली पड़ी हुई थी उस लैंड के ऊपर कब्जा करने के लिए ये लैंड लॉर्ड से भी भिड़ गए थे. तो ये चेंजेस आया, पैटर्न में चेंजेस आए, जिसकी वजह से मतलब जो नई सोसाइटी थी अब नई शेप ले रही थी. न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स. तब तक के लिए आप इसके नोट्स बनाइए. थैंक यू.